नमस्कार दोस्तों, राजस्थान स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ RSCIT का दूसरा असेसमेंट। दूसरे असेसमेंट पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिए। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटे के निशान को दबाना न भूलें, क्योंकि इस पर मिलेगी कंप्यूटर से संबंधित और भी बहुत सारी जानकारी। दोस्तों, आज का असेसमेंट है 2, जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। पहला सवाल है दोस्तों, दर्शाए गए चित्र में डिवाइसेज को किस श्रेणी में रखा गया है? जिसके ऑप्शंस है ए इनपुट डिवाइसेज, बी आउटपुट डिवाइसेज, सी ए और बी दोनों, द इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जैसा कि दिए गए चित्र में हमें मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर आदि दिखाई दे रहे हैं, जो कि आउटपुट डिवाइसेज के उदाहरण हैं। अतः हमारा सही जवाब ब आउटपुट डिवाइसेज होगा। आउटपुट डिवाइसेज वे डिवाइसेज होती हैं जिनके द्वारा प्रयोगकर्ता कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए रिजल्ट को प्राप्त करता है। अगला सवाल है दोस्तों, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार में प्रयोग आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? इसके ऑप्शंस है दोस्तों ए मुख्य मेमोरी, बी कैश मेमोरी, सी रजिस्टर, द रोम। इसका सही जवाब है दोस्तों कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कंप्यूटर के कार्यों को हाल ही में एक्सेस किए गए डेटा को पास में रखने में सक्षम बनाती है। इसलिए निर्देशों के एक ही सेट को बार बार उपयोग करने की बजाय इसे ही बार बार उपयोग किया जा सकता है। कैश मेमोरी बहुत तीव्र गति की मेमोरी होती है, जो कि कुछ इस प्रकार दिखाई देती है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, डेजी व्हील प्रिंटर का खालिस्तान एक प्रकार है। इसके ऑप्शंस है दोस्तों ए लेजर प्रिंटर, बी इम्पैक्ट प्रिंटर, सी मैनुअल, द मैट्रिक्स। दोस्तों, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की बात की जाए तो इसके प्रकार है लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार है इंकजेट प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। अतः इसका सही जवाब दोस्तों ब इम्पैक्ट प्रिंटर होगा। इम्पैक्ट प्रिंटर कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की होती है? जिसके ऑप्शंस है ए रोम, बी रैम, सी ईपीरोम, द पीरोम। इसका सही जवाब दोस्तों रैम होगा, क्योंकि रैम एक अस्थायी मेमोरी है जबकि रोम स्थायी मेमोरी है। पीरोम, ईपीरोम, ईपीरोम ये सब रोम के ही भाग होते हैं। रैम कुछ इस प्रकार दिखाई देती है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, चित्र में दर्शाए गए कंपोनेंट का नाम बताइए। इसके ऑप्शंस है दोस्तों ए हार्ड ड्राइव, बी रोम, सी सीडी ड्राइव, द पेन ड्राइव। इसका सही जवाब है दोस्तों बी रोम। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। अगला सवाल है दोस्तों, एक ऑप्टिकल डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन और पढ़ता है। इसके ऑप्शंस है दोस्तों ए ऑप्टिकल स्कैनर, बी OMR, सी पंच कार्ड रीडर, द मैग्नेटिक टेप। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा OMR। OMR को ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं। यह एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो बहुवैकल्पिक पर्सन वाली OMR शीट को पढ़ता है। OMR कुछ इस प्रकार का होता है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? इसके ऑप्शंस है दोस्तों ए स्टैटिक मेमोरी, बी रोम, सी ईपीरोम, द डायनामिक रैम।
दोस्तों इसका सही जवाब द डायनेमिक रैम होगा। रैम एक अस्थायी मेमोरी है जिसके दो भाग होते हैं, डायनेमिक रैम व स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसे 1 सेकंड में कई बार रिफ्रेश कर सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, रोम डिस्क का मतलब क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए राइट वंस रीड मैनी, ब राइट वंस रिकॉर्ड मैनी, स विथ वन रिकॉर्ड मैनी, द राइट वन रिकॉर्ड माइक्रोफोन। दोस्तों इसका सही जवाब ए राइट वंस रीड मैनी होगा। अगला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर के संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? इसके ऑप्शंस हैं ए डेजीवाइल प्रिंटर, ब लाइन प्रिंटर, स लेजर प्रिंटर, द थर्मल प्रिंटर। दोस्तों टोनर का प्रयोग होने वाला प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है। टोनर को अन्य नाम कार्ट्रिज या ड्राई इंक पाउडर भी कहते हैं। लेजर प्रिंटर उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर होता है, अतः सही जवाब ब स लेजर प्रिंटर होगा, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। अगला सवाल है दोस्तों, DPI का विस्तृत रूप है। इसके ऑप्शंस है ए डॉट प्रति इंच, ब डॉट प्रिंटर प्रति यूनिट टाइम, स डॉट प्रति वर्ग इंच, द उपयुक्त सभी। दोस्तों DPI का पूरा नाम डॉट पर इंच होता है, अतः सही जवाब ए होगा। अगला सवाल है दोस्तों, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? इसके ऑप्शंस है ए प्रोसेसर विनिर्देश, ब हार्ड डिस्क, स मेमोरी क्षमता, द उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब दोस्तों द उपयुक्त सभी होगा। अगला सवाल है दोस्तों, दिए गए चित्र में खाली स्थान को भरिए। इसके ऑप्शंस है ए स्पीकर, ब हार्ड ड्राइव, स माउस, द मॉनिटर। दोस्तों यह कंप्यूटर स्टोरेज का चित्र दिया गया। इस चित्र में सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में पूछा गया है, जिसका सही जवाब हार्ड ड्राइव होगा दोस्तों, जबकि स्पीकर व मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक डेटा भंडारण डिवाइस है? इसके ऑप्शंस हैं ए हार्ड ड्राइव, ब मॉनिटर, स स्पीकर, द माउस। दोस्तों इसका सही जवाब ए हार्ड ड्राइव होगा, जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, जबकि मॉनिटर व स्पीकर आउटपुट डिवाइस व माउस इनपुट डिवाइस है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला वेक्टर ग्राफिक का उत्पादन करता कहलाता है? ए इंकजेट प्रिंटर, ब प्लॉटर, स डॉटमेटिक प्रिंटर, द लेजर प्रिंटर। दोस्तों प्रश्न में अच्छी गुणवत्ता वाली ग्राफिक्स के बारे में पूछा गया, जिसका सही जवाब होगा प्लॉटर। ध्यान रहे, यदि अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर पूछा गया है तो उत्तर होगा लेजर प्रिंटर। प्लॉटर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, चित्र में खाली स्थान को भरें। इसके ऑप्शंस हैं ए DVD, ब रैम, स रोम, द हार्ड ड्राइव। दोस्तों चित्र में ऑप्टिकल डिस्क के बारे में पूछा गया है। ऑप्टिकल डिस्क CD व DVD होती है, अतः सही जवाब ए DVD होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें और कंप्यूटर संबंधी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।